अरुणाचल प्रदेश के छात्र नीडो तानिया की दिल्ली में हत्या ने अब सियासी रंग ले लिया है। अब तक सड़क पर मच रहा हंगामा अब संसद तक जा पहुंचा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष सुषमा स्वराज ने आज नीडो के मामले में केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। बड़ा सवाल ये, क्या नॉर्थ ईस्ट के लोगों को वाकई देश की राजधानी दिल्ली में नस्ल भेद का शिकार होना पड़ता है? उन्हें ये समझना होगा कि अगर तीखी नाक वाला हिंदुस्तान है तो चपटी नाक वाला भी हिंदुस्तान है। कौन कमबख्त कहता है कि चुनाव बेकार की चीज होती है? अगर देश की दहलीज पर चुनाव की दस्तक नहीं होती तो सुषमा स्वराज संसद में नाक शस्त्र की ये नई व्याख्या कभी नहीं कर रही होती। चपटे और नुकीले नाक के बीच फर्क और हिंदुस्तान की एकता से इसके रिश्ते पर चर्चा करेंगे। ये भी बताएंगे कि आखिर सुषमा को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन पहले एक बार फिर सुषमा का ये बयान सुनिए। उन्हें ये समझना होगा कि अगर तीखी नाक वाला हिंदुस्तान है तो चपटी नाक वाला भी हिंदुस्तान है। देश की संसद में कौमी एकता पर सुषमा स्वराज के इस भावुकता भरे बयान के पीछे की कहानी ये है कि इसी दिल्ली में इसी देश के एक राज्य अरुणाचल प्रदेश के एक छात्र को पीट कर मार डाला गया। उस छात्र का नाम था नीदो। दिल्ली के पौष इलाके लाजपत नगर में नीदो के हेयर स्टाइल पर चंद लोगों ने पप्तियां कसी। उस पर नस्लीय टिप्पणी की गई और जब नीदो ने विरोध किया तो उसे पीट कर मार डाला गया। घटना शर्मनाक थी, लेकिन चुनावी मौसम में सियासी स्कोर की भरपूर गुंजाइश भी थी। सो सियासत शुरू होते देर नहीं लगी। सियासी संभावनाओं को सबसे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भांपा और सीधे जंतर मंतर पहुंच गए। Or you're from any other religion, there is only one India, and that India is for all of us. We are going to fight for that, and we are going to ensure that you get respect in this country. Full stop. राहुल गांधी जंतर मंतर गए तो विपक्ष ने सवाल पूछ लिए। उनसे ये पूछा कि जब 16 दिसंबर को दिल्ली की बिटिया से सड़कों पर सरेआम बलात्कार हुआ, देश भर में उस विभत्स घटना पर आक्रोश फूटा, तो राहुल गांधी खामोश क्यों रहे? सवाल ये भी उठे कि अगर लोकसभा चुनाव करीब नहीं होता तब भी क्या राहुल गांधी ऐसी ही जहमत उठाते? खैर, राहुल गांधी के जंतर मंतर पर पहुंचने के अगले ही दिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उसी मुद्रा में जंतर मंतर पर मौजूद नजर आए। नीडो की लड़ाई नहीं होती है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लड़ाई नहीं है। नीडो की लड़ाई हम सब लोगों की लड़ाई है, क्योंकि अगर ये लड़ाई केवल नॉर्थ ईस्ट के लोगों की लड़ाई हुई तो ये रेसिज्म जो है और बढ़ेगा। नीडो एक इंसान था पहले और उसके बाद वो नॉर्थ ईस्ट का रहने वाला था। तो नीडो की लड़ाई जितनी आप लोगों की है उतनी वो लड़ाई मेरी भी है। हम सब लोगों को ये लड़ाई मिलकर लड़नी है। ना अजीब सी बात, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में राहुल गांधी की कांग्रेस का राज है और नीदो को इंसाफ दिलाने का दावा करने वाले भी इन्हीं दो पार्टियों के सबसे बड़े नेता हैं। सुषमा स्वराज ने संसद में इसी विरोधाभास पर सवाल उठाया। दिल्ली की सरकार के मुख्यमंत्री भी जंतर मंतर में धरने पर बैठे हैं, कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी जाकर धरने पर बैठे हैं। दो सरकारें, यानी कि दिल्ली सरकार चलाने वाला भी धरने पर और केंद्र की सरकार का नेतृत्व करने वाला भी धरने पर। क्या ये अजूबे घट रहे हैं इस सरकार में? सुषमा के सवाल में दम है, लेकिन एक सवाल तो उनसे भी बनता है कि अगर चुनावी मौसम न आया होता और राहुल गांधी और केजरीवाल जंतर मंतर नहीं गए होते तो क्या खुद सुषमा स्वराज संसद में नीदो से नाइंसाफी पर आवाज बुलंद करती? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।